गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी मास्टर पूरन जी की है। ऐसे ही नहीं, मास्टर पूरन जी का इतना नाम है, ऐसे लोग उसकी इतनी महिमा क्यों करते हैं? उनके अंदर मालिक ने कोई अलग ही सारे जीवों से एक गुण, एक खासियत रखी हुई थी। तो बाबा जी का ड्राइवर है मलकीत सिंह। एक बार वो घूमते घूमते दिन में टाइल फैक्ट्री में चला गया। तो संगत उसको जानती थी कि ये बाबा जी के पार्टी है। संगत उनसे पूछने लगी कि मलकीत सिंह जी, आप कोई बाबा जी के साथ रहते हो हमेशा, आप हमें कोई उस मालिक की, हमारे सतगुरु की कोई बात सुनाएं। आपके सामने कई वृत्तांत होते होंगे, जिंदगी का अनुभव है, आप उसके इतने साल उनके साथ ही रहते हैं, आप हमेशा ज्यादातर। तो मलकीत सिंह जी कहने लगे कि बातें तो आगे की भी, आगे पीछे की बहुत है, मगर मैं आज का ही एक वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। कहने लगा कि आज रात के 2 बजे बाबा जी मेरे पास आए और कहने लगे, मलकीत सिंह खड़ा हो, गैरेज में से गाड़ी को बाहर निकाल। अब बाबा जी का हुक्म था, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को बाहर निकाला और साथ में बाबा जी बैठ गए। मेरे से कहने लगे कि बाबा बेटा ऐसा करो, गाड़ी को आप लंगर की तरफ लेके चलो, जहाँ सारी संगत लंगर खाती है, नीचे की तरफ। अब वो लंगर में जब लेके गए बाबा जी को गाड़ी में, तो लंगर में से एक नाला बना रखा है, जो जितने भी लंगर का पानी है सारे, वो चौड़ाई का है, कम से कम 3 फुट चौड़ाई का। उसके ऊपर ऐसे चौके की तरह बना के ना, जैसे ये शिला होती है, इस तरीके के सारे ऊपर से उसको पाट, उसका वो बंद किया हुआ है। तो उस जो अंदर से वो नाला बनाया हुआ था, वो नाला, उसमें से कोई अचार वगैरह, रोटी टुकड़े, कई चीजें डाल देते, तो उसका पानी रुका हुआ था। तो उसने वो एक चौके को हटाकर, जहां से अंदर से नाला साफ हो जाए, कोई चीज उसमें बाई द वे कोई फंस जाए, पानी रुक जाए, तो वहां से साफ करने की जगह थी। तो मास्टर पूरन जी रात के 2 बजे उस नाले के अंदर घुसे हुए थे, एक दताली को लेकर, जिससे वो आगे पानी को निकाल सके। जो चीजें रुकी हुई थी, पानी जहां से रुक रहा था, पीछे भरा हुआ था, उसको सारे को साफ कर रहे थे। रात के 2 बजे बाबा जी ने उसको बुलाया कि मास्टर जी बाहर आ जाओ। क्यों? वो दताले से जैसे उसको खींच रहे थे ना, तो वो घरड़ घरड़ की आवाज आ रही थी ऊपर से। बाबा जी ने वहां गाड़ी रुकवाई, उनको तो पता ही था सब कुछ, और वहां जाके उनको बाहर बुलाया। कहने लगे, मास्टर जी कुछ रहम करो, कम से कम कोई 2 घंटा तो आपके शरीर को आराम की भी जरूरत है। आप 24 घंटे जब भी आपको देखते हैं, ना दिन को रुकते हो ना रात को रुकते हो, कम से कम कोई इस शरीर को 2 घंटा तो आराम दिया करो। हर वक्त आप अंतर से भजन सुमरन से जुड़े रहते हो, एक पल भी आपका ख्याल और कहीं नहीं जाता, और बाहरी सेवा में भी आप भरपूर रहते हो, हर वक्त उसमें लीन रहते हो। एक पल भी, एक घड़ी भी नहीं ऐसा गंवाना चाहते कि मैं आराम से बैठ जाऊं, सुख शांति से। उसकी एक सोच थी कि इस शरीर से जितना काम ले लूं उतना अच्छा है, जितनी इस शरीर से सेवा हो जाए उतनी अच्छी है।
पता नहीं ये शरीर रूपी गाड़ी हमारी कब खड़ी हो जाए, कहाँ रुक जाए, इसका कोई पता नहीं। आज हम सेवा नहीं करते हैं और हमारे कर्मों के मुताबिक हमें कोई बीमारी लग जाए या कुछ हम अपने चारपाई पे हम बेड पे आ जाए, हमें उस वक्त अंदर से बड़ा दुख होता है। हमें एक तड़प होती है कि मालिक अगर हमें भी आप सही सलामत रखते तो आज इस सेवा में हमारा भी मन है कि इस सेवा को हम भी करें जैसे सारी साथ संगत कर रही है। हमें हर वक्त सोचना चाहिए कि सेवा के बगैर कोई गति नहीं। हमारे कर्म दो तरीके से कटते हैं, एक तो बाहरी सेवा से और बाकी भजन सुमरन से। असल कर्म बाहरी सेवा से तो क्या होता है, हमारे मन का जो झुकाव बनता है, हमारा मन भजन सुमरन करने के लिए तैयार होता है। असल सेवा तो वो मालिक के भजन सुमरन की है, शब्द की कमाई की है। और हमारे कर्म सिर्फ हम जब तक शब्द की कमाई नहीं करते, शब्द में वो ताकत है कि हमारे कर्मों की रेखा को वो मिटा सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। हर सुख दुख हमारे कर्मों के मुताबिक आता है। और जब हम शब्द की कमाई करेंगे तो उस शब्द में ताकत है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। अब वो शब्द कौन सा है? ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी शब्द है, मगर ये वर्णात्मक शब्द है। वो शब्द है धुनात्मक शब्द। अंदर जब इस वर्णात्मक शब्द को जपते जपते अंदर उस धुनात्मक शब्द के साथ हम जुड़ जाते हैं, उस वक्त हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा खत्म हो जाता है। जब अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाए, वो वाणी आने लग जाए, सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाए, जब सतगुरु का नूरी स्वरूप आ गया, उससे क्या होता है? दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर से दे मिलाई। कि उन दर्शनों के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना प्रेम प्यार, इतना मनमोहक वो स्वरूप होता है। फिर वो जीव कैसी भी कितनी भी सुंदर इस धरती की कोई चीज उसके सामने आ जाए, उसका मन कभी नहीं डिगता। वो हमेशा हर वक्त हर पल हर घड़ी उसी स्वरूप का ख्याल करता है, उसी स्वरूप में अपने ध्यान को लगा के रखता है। तो हमें चाहिए जितना वक्त हो सके हम उस मालिक की भजन बंदगी में लगे रहें, ताकि हमारा पार उतारा हो जाए। और जिस दिन हमको मालिक ने वापस बुलाया और वहां हमसे पूछा गया, हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा कि आपको उस महतलोक में भेजा और इंसानी जामा दिया, आपको नाम शब्द भी दिया, आपने कितनी कमाई की। वहां ये ना हो कि हम शर्म से अपना सर झुका के बैठे हो, नजर से नजर ही उस अपने सतगुरु से, अपने मालिक से नजर ही ना मिला पाए। इसीलिए वाणी में आता है, मत हर पूछे कौन है, जो परो हमारे द्वार। कि वहाँ हमारा मालिक हमारा सतगुरु ये ना पूछे कि ये कौन पड़ा है, यह जो हमारे द्वार पर है ये कौन है, कौन सी रूह आई हुई है। हमें वहाँ शर्मिंदगी महसूस ना हो। और जो बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के रखता है, अपने बाप का साथ लेके चलता है, उसको कोई किसी का डर नहीं होता। वो चौड़ा होके हर एक से खुले दिल से बात करता है। और जब हम उस कुल मालिक की, अपने सतगुरु की, अपने बाप की उंगली को छोड़ देते हैं, हम दुनिया में दुख ही दुख सहन करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े आनंद में हैं, बड़ी खुशियां हैं, मगर एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की उंगली को पकड़ के मेले में जाता है, उसको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लाइटें जल रही हैं, वहाँ हर चीज से उसको खेल खिलौनों में उसको खुशी मिल रही है।
अगर गलती से उस बच्चे की उंगली छूट जाए वहां मेले में, भीड़ में, तो वो बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। क्यों? उस वक्त भी वहाँ सारी चीजें होती हैं, वो खेल खिलौने, वो बिजलियां, वो लाइटें, रंग बिरंगे बल्ब, कैसे कैसे शौकीनी चीजें वहाँ रखी होती हैं, वो सारी उसको जहर लगना शुरू कर देती हैं। सब कुछ फीका लगने लग जाता है उसको। क्यों? उसको जब तक खुशी मिल रही थी, जब तक उसने बाप की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरीके हमें इस दुनिया, इस महतलोक में और उस सतलोक में मालिक के पास भी जब हम उस अपने परम पिता परमात्मा की उंगली को पकड़ के रखेंगे, उसके सहारे चलेंगे, तो हम यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी होंगे। हमारी यहाँ भी इज्जत होगी, वहाँ भी इज्जत होगी। इसीलिए एक जगह शब्द में है गुरु अर्जन देव की वाणी में कि जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चहुकुंठ माने। कि जिस पहले कोई नीच था, कोई उल्टे उसके कर्म थे, उसके काम थे, उल्टे सीधा सारे ही उसके काम थे, उसको हर एक अपने पास खड़ा होने नहीं पसंद करना था, अपने उससे बात करना नहीं चाहता था, उससे बच के निकलना चाहता था। मगर उसके ऊपर उस कुल मालिक की दया मेहर हुई, उसने भजन सुमरन किया और उस अंदर इतना मालिक से जुड़ गया, सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच गया, अपनी सूरत को शब्द के साथ अंदर जोड़ दिया। जब अंदर से मालिक को प्रकट कर लिया, उसके अंदर फिर इतना प्रेम प्यार, उसके शब्दों में इतना मिठास भर जाता है कि आम जीव उसके दर्शनों के भूखे, यानी कि दर्शनों के, उसके वचनों के प्यासे हो जाते हैं कि भाई वो आदमी आया था, कितनी उसकी बोली में प्यार, कितनी उसके प्यार से बोलता था, कितनी मिठास है, कितने उसके शब्दों में पावर है, ताकत है, कितना वो प्रेम प्यार से अंदर उस भिरे है उसके अंदर उस मालिक के प्रति। ऐसा हमको भी बनना चाहिए। मगर हम वो काम करते नहीं, उतना भजन सुमरन नहीं करते हैं। तो बात हम सुना रहे थे मास्टर पूरन जी की। मास्टर पूरन जी ने इतना भजन सुमरन किया हुआ था, इतनी बाहरी सेवा की हुई थी कि बाबा जी ने अपने मुख से कह दिया था सारी संगत को कि अगर भाई मैं कहीं अपने प्रोग्राम के अनुसार कहीं चला जाऊं सत्संग देने के लिए, या ब्यास में ना रहूं, और आपको मेरे दर्शनों की तड़प जागे आपके अंदर, तो आप इस मास्टर पूरन के दर्शन कर लिया करें। मेरे और इनके बीच में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना जरूर है कि इसको गुरगद्दी पे नियुक्त नहीं किया गया है, मगर ये भी उस मंजिल का हकदार है, मैं भी हूँ। इसने भी उतनी भजन बंदगी की है, मैंने भी कर रखी है। जैसे पीएचडी की एक डिग्री होती है, या कोई भी बड़ी बड़ी से बड़ी लास्ट की एक स्टेज होती है, वहां तक ये भी पहुंचा हुआ है, मेरी भी वहीं तक पहुंची। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर मेरे दर्शनों की आपके अंदर तड़प लगे, जागे, तो आप मास्टर पूरन जी के दर्शन कर लिया करें। और कैसी कैसी उनकी बातें हैं, जितने हम बखान करें उतनी कम है। एक दफा मास्टर पूरन व्यास के अंदर ही अपनी संगत को लेकर सेवा करवा रहा था, तो एक बहन जी आई। वहाँ डेरे में आम संगत जाती है, किसी बहन का कोई छोटा सा बच्चा था, और उसने कहीं पार्क के ऊपर घास के ऊपर लेटरिंग कर दी थी। तो उसने अपने बच्चे को साफ करके वो लेके चले गई, लेटरिन वहीं पड़ी गई। अब वो एक संगत में से कोई बहन जाके मास्टर पूरन से कहती, बाबा जी वहाँ लेटरिन कर रखी है पार्क में। तो उसने अनसुना कर दिया
सुन तो रहा था, वो अपनी सेवा में मस्त रहा। फिर उसने कहा, जब तीसरी बार कहा तो मास्टर पूरन उनके साथ चल दिए कि चल बेटा मेरे को बता कहाँ कौन से पार्क में लेटरिन कर रखी है, साफ जगह में जहाँ आम संगत बैठती है, आराम करती है। अब मास्टर पूरन जी उसके साथ गए और उसने जब बताया कि बाबा जी ये कर रखी है यहाँ, किसी छोटे से बच्चे को किसी ने करवाई है यहाँ और किसी ने कूड़ेदान में नहीं डाला। जब मास्टर पूरन ने जाकर देखा, उसी वक्त मास्टर पूरन ने अपनी जेब में से रुमाल को निकाला और उस गंदगी के ऊपर डाल के उसको उठा के उस रुमाल समेत उस जगह को साफ करके कूड़ेदान में डाल दिया। और उस बहन से कहने लगे मास्टर पूरन कि बेटा आपको मालिक ने सेवा दी थी मगर आप सेवा कर नहीं पाई। अगर आप इस गंदगी को साफ कर देते, इस गंदगी को डाल देते कूड़ेदान में उठाकर और जगह साफ कर देते, तो आपको पता है आपके कितने कर्म कटने थे। आपकी इस शरीर रूपी घर में से कितनी गंदगी मालिक साफ कर देता। ये आपकी एक परीक्षा थी मगर आप चूक गई। आपको मालिक ने एक मौका दिया था, एक सेवा दी थी। उस वक्त उसको अपने मन में बड़ा धक्का लगा, बड़े चोट पहुंची कि मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, ये सेवा मैंने ही कर देनी थी, मुझे ही कर देनी थी। मैं मास्टर पूरन जी से बार बार जाके कहती रही और वो आए, उन्होंने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और उस टॉयलेट जो कर रखी थी, लेटरिन की हुई थी छोटे से बच्चे की, उसके ऊपर रुमाल को डाल के और अपने हाथ से उठाकर उस जगह को साफ करके और वो कूड़ेदान के जो ड्रम पड़े होते उनमें डाल दिया। उस वक्त मास्टर पूरन जी ने कहा कि बेटा इस गंदगी को अगर आप साफ कर देते तो मालिक आपके अंदर की जो गंदगी है, जो मैल है कर्मों की, पता नहीं कितनी साफ कर देते वो आज। मगर आपसे वो मौका निकल गया। आपने अपनी सेवा छोड़ दी, सेवा नहीं की आपने। कितने कितने उदाहरण हैं उनकी, कितनी कितनी बातें हैं। जब मास्टर पूरन जी ने चोला छोड़ा, अपना शरीर त्यागा, उस वक्त बाबा जी सिंगापुर में थे। जब बाबा जी के पास फोन गया कि बाबा जी आपका जो एक दूसरा रूप था मास्टर पूरन जी, वो मालिक के घर चले गए, उन्होंने शरीर त्याग दिया है। और उसने अपने शरीर को जो अंगदान होता है, अपने पूरी बॉडी को अंगदान में दिया हुआ है कि भाई मेरे इस शरीर छोड़ जाने के बाद में मेरी आंखें, मेरे कोई किडनी या कोई भी चीज जो मैं किसी को जरूरत हो, जो काम में आती हो किसी के, किसी और भाई के, वो मेरे में से सब कुछ निकाल ले। तो ये बात जब बाबा जी से पूछी गई, बाबा जी सिंगापुर में थे, तो बाबा जी ने आगे से जवाब दिया कि बेटा उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो खाली एक डिब्बा है, एक डिब्बे के समान वो तो चल रहा था। उससे तो एक सेवा लेनी थी इतने दिन, और उसने तो जो कुछ देना था काफी दिन पहले ही सब कुछ दे चुका था अपना। उसके अंदर कुछ नहीं है, ना कोई किडनी है, ना कोई गुर्दा है, ना कोई उसके जितना जितना सामान जरूरत था, उसकी इच्छा थी, किसी को देना चाहता था, उसने तो जिस जिसको देना था वो दे रखा है और उनके अंदर वो चीजें काम कर रही हैं। अब ये बात बड़े हैरान कर देने वाली है। लोग सोचते हैं कि अरे वो चल भी रहा था, अरे वो कुल मालिक था। बाबा जी तो एक पत्थर से सेवा ले सकते हैं, जो एक आम सड़कों के या पहाड़ों के बीच में पड़े हैं। बाबा जी के आगे तो हर चीज उनके नमस्कार करती है, उनके चरणों में झुकती है।
एक बार किसी बच्चे ने सवाल जवाब किया बाबा से कि बाबा जी, अगर आपके इतने सेवादार हैं, मान लो कि आप किसी विजिट के अंदर किसी प्रोग्राम में ये सारे यूनियन कर लें, फिर आप संगत को कैसे संभालोगे? तो बाबा जी कहने लगे, बेटा नहीं, मेरी ऐसी संगत नहीं है जो यूनियन कर लेगी, जो अपनी सेवा को छोड़ देगी, बैठ जाएगी, या उसके बदले कुछ मांग अपनी रखेगी, अपनी कोई डिमांड रखेगी। ऐसी मेरी संगत नहीं है। मेरी संगत तो इतनी है कि मैं जहाँ खड़ा कर दूंगा, जहाँ इसको खड़ा करेंगे। आज हमारी सत्संग पंडाल में लगती है, फिर भी हम आगे बैठने की वो करते हैं। वो भी बेचारे हैं जो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं, ट्रैफिक में सेवा होती जी। उनको ना बाबा जी का सत्संग मिलता है, ना दर्शन मिलते हैं, नहीं कुछ नहीं होता। वो भी अपने कितने प्रेम प्यार से सेवा कर रहे होते हैं। मालिक उनके अंदर भी बसता है। और हम जो नजदीक बैठने की कोशिश करते हैं, नजदीक वालों को बाद में मिलता है। बड़े हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने एक बार सत्संग में अपने में बताया था कि एक जमींदार जो होता अपने खेत में, जिसमें उसका बोरिंग या ट्यूबवेल होता है लगा हुआ, वो पहले क्या काम करता है, जो उसकी दूर दूर की क्यारियां होती हैं खेत में भराई करने वाली, उनमें पानी देने वाला, पहले दूर दूर वालियों को भरता है, और सबसे बाद में लास्ट में आकर उनको पानी देता है जो उस बोरिंग के नजदीक नजदीक होती है, उसके पास पास में होती है। उनको सबसे लास्ट में पानी देता है। वो क्या सोचता है कि ये तो यहीं सामने ही बैठी है, इनको तो जी चाहे जब लगा दूंगा, मैं उनको पहले लगाऊं जो बहुत दूर दूर है। इसी तरीके से मालिक की दया दृष्टि उनके ऊपर ज्यादा होती है जो बेचारे कहाँ कहाँ खड़े होते हैं। और बाहरी जो हम जिनका हम नाम लेते हैं कि हमने बाबा जी के दर्शन किए हैं, ये तो सिर्फ देखना है। जिनको दर्शन बोला जाता है, दर्शन तो अंदर से होते हैं। उनके बारे में सतगुरु कहते हैं कि भाई, जिनको दर्शन देने हैं वो चाहे 7 समुंदर पार बैठे हों, उनको वहां भी दर्शन हो जाएंगे। जिनको नहीं देने, चाहे वो सामने बैठे रहें, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये उस कुल मालिक की मौज है, उनकी दया मेहर है। और जब हम अपने सतगुरु के, अपने मालिक की मौज में, हुक्म में रहेंगे, मालिक हमें सब कुछ देता है। मालिक तो हर वक्त हमें देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो तो कहता है कोई सूरमा, कोई बहादुर ऐसा हो कि जो अपनी भजन बंदगी करके हम तक पहुंच जाए। कोई आए तो सही। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुर सबको देते हैं, लेता नहीं कोई। कि सतगुरु तो सबको देने के लिए दोनों हाथों में वो रूहानियत दौलत की टोकरी लेके तैयार खड़े हैं कि कोई मेरा प्यारा, कोई भी जिज्ञासु, उसको कोई जाति पाति से लेना देना नहीं, कुछ नहीं। कोई भी जीव इतनी भजन बंदगी करके मेरे तक यहाँ तक पहुँचे, मैं उसको रंग दूंगा, उसको भरपूर कर दूंगा, उसकी झोलियां भर दूंगा। वो तो हर वक्त तैयार खड़ा है। उसके घर में कोई जाति पाति ये नहीं कि कोई ऊंची जाति वाला उस मालिक को अंदर मिल सकता है, और जो नीच जाति के हैं, छोटी जाति में जिनको हम गिनते हैं, मालिक ने तो किसी को कुछ छोटी या बड़ी जाति नहीं बनाई, उसने तो सिर्फ इंसान को पैदा किया है। मगर ये आके हमने यहाँ सब कुछ बना लिया है। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। कि उस मालिक के घर में कोई जात पात नहीं पूछी जाती, कोई जात बिरादरी या ऊंच नीच का वहाँ कोई भेदभाव नहीं। उसको तो कौन सा रूह, कौन सी रूह अच्छी लगती है, कौन सा जीव अच्छा लगता है, जो उससे प्रेम प्यार करता है, उसकी भजन बंदगी में लगा हो और उसको कुछ नहीं चाहिए।
जिसका ख्याल हर वक्त उस कुल मालिक में जुड़ा रहता हो। ऐसे प्रेमी जीवों को वो खुद ढूंढ लेते हैं, खुद उनके पास चले जाते हैं। ये नहीं कि जिनके अंदर से सच्चा प्रेम प्यार जाग गया, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। कि प्रेमी को तो वो कुल मालिक खुद ढूंढ लेता है, प्रेमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मगर उसको एक प्रेम आ तो जाए, वो प्रेम सच्चा तड़प आनी तो चाहिए। जिस वक्त जब तक बच्चा खेल खिलौनों में लगा रहता है, उसको अपने माँ की तड़प ही नहीं जागती, उसको अपनी माँ का प्रेम ही प्यार ही नहीं जागता, जब तक माँ भी अपने काम काज में लगी रहती है। सोचती है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, लग रहा है उसको। और जब उसको वो अंदर से अपनी माँ के प्रति वो प्रेम उमड़ता है, उसकी विरह जागती अंदर से, वो माँ को जब एक सेकंड नहीं दिखाई देती तो वो रोना शुरू कर देता है कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई, वो कहाँ है। और उसको फिर कितने भी बहलाने वाले हों, कितने भी खाने की चीजें दें, कितने भी खेल खिलौने दें, उसको जब तक सब्र नहीं आता, जब तक उसकी माँ उसको उठा नहीं लेती और अपनी माँ को मिलकर एकदम शांत हो जाता है। और वो उसकी आंखें पोंछती है, उसके माथा चूमती है, अपनी छाती से लगाती है कि बेटा मैं तो यहीं गई थी, मैं क्यों जाऊंगी आपको छोड़ के कहीं। वो कहता है माँ तो कहाँ चली गई थी, मेरे को क्यों छोड़ के गई, वहां भी गई है तो मेरे को साथ लेके जाती। तो वो माँ को पता होता है उसके प्रेम का कि ये कितना प्रेम करता है मेरे से। न वो बच्चा रह सकता है माँ बगैर, न माँ उस बच्चे के बगैर रह सकती है। ये सच्चे प्रेमियों की एक निशानी है। वो दिखावा नहीं करते, हम तो दिखावा कर रहे हैं। प्रेम अभी हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन वो प्रेम जाग गया, उस दिन कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें हमारे सतगुरु से और अपने मालिक से ना मिलने दे। इसीलिए 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में फरमाया है कि साच कहूँ सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जो भी मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रेम किया है, प्यार किया है हर जीव से, उस मालिक की जितनी भी कायनात बनी हुई है, उन सारे जीवों के साथ प्रेम प्यार का व्यवहार किया है जिसने, उसको वो मालिक मिलता है। ये नहीं कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं और किसी के गले के ऊपर छुरी चला रहे हैं, किसी को हम खत्म करना चाहते हैं, वो कोई प्रेम नहीं है, वो कोई प्यार नहीं है। जैसे माँ के लिए सारे बच्चे एक सार होते हैं ना, सबके लिए उसका प्रेम प्यार बराबर होता है, सबके हक बराबर होता है। एक माँ के एक बाप के 4 या 5 बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे उनके हजारों बच्चे हों, वो जब जब भी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगा तो सबका हिस्सा बराबर रखेगा। इसी तरीके से हम भी उस मालिक के बच्चे हैं और वो हम सब से प्रेम प्यार करता है। और हम किसी जीव को अगर गलत सोच रखते हैं, गलत उसके बारे में ख्याल रखते हैं, वो कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, कोई सच्चा प्यारा नहीं है। सच्चा प्रेमी वो है जो उस मालिक के जितने जीव बनाए हुए हैं सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करता है, सबके साथ प्रेम प्यार से रहता है। वो ही सच्चा मालिक का प्यारा है।
तो हमें भी चाहिए अपने मालिक के, अपने सतगुरुओं के असूलों के ऊपर चलें, उनके वचनों के ऊपर चलें, ताकि हमारी भी, हमारा सतगुरु हमारी भजन बंदगी की लाज रखे। हमारा परमार्थ भी बनाता है हमारा सतगुरु, हमारा स्वार्थ भी बनाता है। राधा